हाँ, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे? 3 अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से? रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा हाँ सॉरी, कैश और बैंक भी बनता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में ये सारी चीजें होती हैं। बाकी पार्टनर्स लोन नहीं होगा, ये 3 चीजें तो बनती हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। क्लियर है ना। रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके बैलेंस से क्या निकलता है? प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो कि अपन लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है ये? ठीक है। फिर क्लियर है ना। फिर if any partner has given loan to the firm, separate partners loan account is prepared after all liabilities are paid in full. हाँ ठीक है। किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो अलग उसका अलग अकाउंट होता है। बाकी सारे एसेट लायबिलिटी जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन, सारे रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाते हैं। सारे एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट कहाँ चले जाते हैं? रियलाइजेशन। कैश, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन छोड़ के, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल का उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अपन। कैश और बैंक अकाउंट का भी अलग अकाउंट खोलते हैं। समझ में आ रही है बात? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, कैश बैंक अकाउंट ये अलग खुलते हैं। रियलाइजेशन में बाकी सारे एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है ये सब क्या हो जाएंगी? रियलाइजेशन में चले जाएंगे। इनका बैलेंस रहता है क्रेडिट, इनको खत्म करना है तो इनको डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इनको ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब डेबिट होंगे और कहाँ चले जाएंगे? रियलाइजेशन। ये पहली एंट्री है, याद रखो। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए उसमें हमको क्या बोल दे रहा था कि हम तो कर चुके ट्रांसफर, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अगर आपको बैलेंस शीट दी और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन करना है तो ये एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ये एंट्री बोल रहा था कि हम कर चुके हैं, ट्रांसफर कर चुके हैं किसमें? रियलाइजेशन में। बाकी अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू ट्रांसफर, आ रहा है समझ में, द असेट्स एंड लायबिलिटीज टुवर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैश बैलेंसेस को अलग रखोगे, है ना। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन क्या, पार्टनर्स कैपिटल का अलग अकाउंट बनेगा। रिजर्व्स वगैरह को किसमें डाल दोगे? ये वाले रिजर्व्स जो है वो रियलाइजेशन में चले जाएंगे। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। रिजर्व अगेंस्ट असेट्स जो है वो रियलाइजेशन में, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहाँ डाल दोगे? पार्टनर्स कैपिटल। सारे लायबिलिटीज को अगर रियलाइजेशन ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे समझना, ये पहली एंट्री है। फिर जब इनको पैसे पे करने पड़ेंगे तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये देखो, ये चले जाते हैं। ये क्लियर है? अगर अकाउंट की मूवमेंट होगी तो ये इस तरीके से होगी। एंट्री क्या होगी? इनको डेबिट कर दोगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? बैंक ओडी को अलग से कैश एंड बैंक में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। इसकी कोई एंट्री नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि ये कैश एंड बैंक में ही है। इसकी कोई एंट्री नहीं है, मतलब इसका बस बैलेंस कैरी डाउन किया अपन ने। पार्टनर्स के लोन अकाउंट को भी अपन लोगों ने क्रेडिट में दिखा दिया है, तो ये भी कोई एंट्री से नहीं जा रहा है, ये उसी पार्टनर्स लोन का पार्टनर्स लोन में के अकाउंट में ही पड़ा हुआ है। क्लियर है? फिर कैपिटल अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में आप लिख दोगे बस, और वो कहीं पर जा नहीं रहा है, ये कोई एंट्री नहीं हो रही। आ रहा है समझ में, है ना। बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स वगैरह को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट। रिजर्व्स वगैरह को डेबिट करके और पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर देंगे बेटा? क्रेडिट। आपको लिखते जाना है क्या एंट्रीज, या चलेगा? आपको लिखते जाना है क्या एंट्रीज, या चलेगा? लिखना है क्या एंट्रीज, या चल जाएगा ऐसे जैसे डिस्कशन करते हैं? लिख लो फिर, है ना। रिजर्व्स की प्रैक्टिस ही हो जाएगी, मतलब लिखने को ना।
ठीक है ना। रिजर्व अगेंस्ट असेट्स जो है वो रियलाइजेशन में चले जाएंगे। ये पूरी पूरी लायबिलिटी की साइड की बात चल रही है, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये रिजर्व है, इनको डेबिट करोगे और रियलाइजेशन क्रेडिट। अगर ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो देखो, इफ लायबिलिटी इज पेड बाय फर्म तो क्या होगा, मतलब फर्म ने पे करा है तो खर्चा है, बहुत सिंपल सा है, सबसे नॉर्मल यही रहता है रियलाइजेशन। अच्छा नहीं, ये तो नॉर्मल लायबिलिटीज का है, ठीक है। कोई भी लायबिलिटी, जनरल लायबिलिटी, मैं सोच रहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली बात है। खैर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी अगर फर्म ने पे की तो बेसिक एंट्री यही होगी। खैर ये दूसरी लायबिलिटीज की बात है कि जब भी कोई लायबिलिटी पे होगी, क्या एंट्री होगी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी की, रियलाइजेशन टू बैंक। ये एंट्री तब भी होगी जब क्वेश्चन में ना लिखा हो। अगर मतलब कोई भी लायबिलिटी बच गई और क्वेश्चन में कोई उल्लेख नहीं है कि उस लायबिलिटी का क्या हुआ, तो वो लायबिलिटी क्या होगी, पे ऑफ होगी ही। लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेड ऑफ, ठीक है ना। इंटेंजिबल एसेट का कुछ नहीं दिया रहता तो जीरो हो जाते हैं वो, क्लियर है। स्पीड की वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर कोई भी लाइबिलिटी फर्म पे करती है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है ना। तो सारी लाइबिलिटीज का नाम क्या है अभी, रियलाइजेशन। जब तुम रियलाइजेशन में सब ट्रांसफर कर देते हो ना, तो सारे जो भी चीजें असेट और लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई है, उनके नाम एक तरीके से क्या हो गए, रियलाइजेशन। एंट्री नॉर्मल ही है। अगर आप तुम सोचोगे ना कि लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है, तो सारी लाइबिलिटी को पे करने की एंट्री तो क्रेडिटर टू बैंक की होती है ना, वही कर रहे हो, बस क्रेडिटर का नाम क्या हो गया है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अपना बना लिया था सॉल्व करने का, और इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं गई थी फिर कभी, एक भी एंट्री कभी गलत नहीं होती। आप जब भी ट्रांसफर करते हो सारे एसेट और लायबिलिटी, तो आप ये समझो कि आपने सारे एसेट और लायबिलिटी का नाम जो भी ट्रांसफर किए उनका नाम रख दिया है रियलाइजेशन। अब एसेट बेचोगे तो पैसे आएंगे, नॉर्मली एसेट बेचोगे तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू एसेट। एसेट का नाम क्या हो गया, रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। मैं अपने लिए तो यही ट्रिक फॉलो करता था, ठीक है। फिर बन भी गया, मैं सीए तो मतलब सही थी ट्रिक, है ना, ठीक है। चलो, अच्छा लाइबिलिटी अगर पार्टनर लेके, लाइबिलिटी अगर कोई ले जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, और कोई अगर असेट ले जाता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, समझ गए।
ये क्लियर है ना? तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है, और उस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो अब हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, कोई भी लायबिलिटी अगर पार्टनर ने पे करी तो लेजर में ऐसी मूवमेंट होगी, रियलाइजेशन डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल। अबे यही वाली एंट्री जो पिछली करी उसी को तो पोस्ट कर रहे हैं ना लेजर में। ठीक है, और अगर फर्म ने पे किया तो टू बैंक होगी। रियलाइजेशन टू बैंक अगर फर्म ने पे करी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर पार्टनर ने पे करी। हम बात कर रहे हैं लायबिलिटी की। पहले हमने सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, कहां पर? रियलाइजेशन में। अब हम पे कर रहे हैं लायबिलिटीज को, या तो हम पे करेंगे तो टू बैंक कर देंगे, पार्टनर को देंगे तो टू पार्टनर कर देंगे। डेबिट तो रियलाइजेशन ही हो रहा है। क्लियर है ना? ये देखो, डेबिट साइड में रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड में सॉरी, ये दिख रहे हैं, ये सब आए हुए हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी तो सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करते हैं किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर है ना? लेकिन पे जरूर करते हैं, पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक जरूर करेंगे। जो बैलेंस शीट में है वही ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। समझ में आ रहा? पे सबको करते हैं चाहे बैलेंस शीट में हो या ना हो। असेट साइड का ट्रीटमेंट देखो। ठीक है, तो जो भी ये असेट है उनको क्या करोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। चलो देखते हैं किस तरह। कैश दिया रहता है उसको क्या करते हो? अलग अकाउंट में लिख लेते हो। इसका मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं है। ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर अगर पार्टनर, अच्छा, दो तरीके के लोन होते हैं। एक पार्टनर से लिया है फर्म ने लोन, वो अपन ने लायबिलिटी वाला किया। अब ये कौन सा लोन है? जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। ये जो फर्म ने पार्टनर को दिया है ना, ये उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसकी एंट्री लिख लो। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू बीज लोन। रियलाइजेशन कहाँ दिख रहा है भाई? देखो, अगर फर्म ने दिया है लोन पार्टनर को तो क्या एंट्री करोगे? देखो, ये ट्रांसफर की एंट्री है, मतलब ये इनिशियली ही एक तरीके से खत्म हो गया, पार्टनर के कैपिटल में डल के खत्म हो गया ये। ठीक है, समझ गए आप? है ना? कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। ये कोई एंट्री नहीं है, ये बैलेंस दिखा रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Such assets are transferred to the debit side of the partner's capital account. समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? दिख नहीं रहा ना? लाइट गोल हो गई। चलो, बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो उसको क्या करोगे?
सब मीम देख चुके हैं ये सब। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शीट के असेट साइड में होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये पार्टनर्स कैपिटल में जाके तो इनकी एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिफर्ड एक्सपेंडिचर। चलो तुम लोग लिख लो एंट्री पीएन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू डिफर्ड रेवेन्यू टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है,
हाँ हो गया ना ये वाली एंट्री। चलो नेक्स्ट। अब असेट जब रियलाइज होंगे तो क्या एंट्री होगी? जब असेट बेचोगे तो इफ असेट आर सोल्ड क्या एंट्री होगी? लिखो, इफ असेट आर सोल्ड बैंक टू रियलाइजेशन। इफ असेट आर टेकन ओवर बाय पार्टनर तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिर अगर क्रेडिटर्स ले गए तो इफ assets are taken over by creditors तो क्या होगा? नो एंट्री। फुल सेटलमेंट नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी उतने अमाउंट के लिए जितने अमाउंट के ले गए। बेसिकली जितने अमाउंट के कैंसिल हो रहे हैं ना उतने की तो एंट्री नहीं ही होगी। लाइबिलिटी का वैल्यू ज्यादा है एसेट की कम है तब तो खर्चा हो जाएगा। और क्या एसेट ले लिया फिर इतनी वैल्यू नहीं है जितनी लाइबिलिटी। नहीं तो ट्रांजेक्शन अगर एक्स्ट्रा होगा तो, अगर सिर्फ इतना लिखा है कि क्रेडिटर जो है वो असेट लेके गया तो बेसिकली रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन सारा मामला अमाउंट पे अटकेगा। ठीक है, तुमको सिर्फ बैलेंस का देखना पड़ेगा। जैसे 40,000 के असेट है, अपन ने बोला कि 30,000 के 40,000 की लाइबिलिटी, अपन ने बोला कि उसमें 30 के लाइबिलिटी को कौन ले गया? तो 30 के क्रेडिटर को क्या दे दिया? असेट। उसकी कोई एंट्री नहीं, बट बचे 10 की पेमेंट करनी पड़ेगी ना तुम्हें। नहीं आया समझ में? तो पॉइंट है कि ये इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होती कि क्रेडिटर जो है वो असेट लेकर के गया। उतने अमाउंट की नहीं होती। हाँ नहीं, उतने अमाउंट की नहीं होती। रिमेनिंग अगर कुछ बचा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो असेट बेचे तो ये होगा बैंक में डेबिट हो जाएगा, है ना, बैंक टू रियलाइजेशन। और अगर असेट असेट पार्टनर ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, है ना। आप लोगों को सिंस जर्नल एंट्री ही आ रही है तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अच्छा, तुम आए नहीं हो क्या? जो अपन लोग ने, हाँ, तो अपन जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो नॉर्मली अभी तक जो किए हैं उनमें यही देखने को आया है कि अपने को जर्नल एंट्रीज आ रही है। नहीं नहीं, अब देखो ये कोई वादा नहीं हो सकता, जो प्रेफरेबल है अपन वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंटेंजिबल एसेट से अपन यही एज्यूम करेंगे कि कुछ नहीं मिला। क्लियर है? तो रियलाइजेशन में फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसकी क्या एंट्री करोगे?
ठीक है, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंडिविजुअल असेट में लॉस या प्रॉफिट नहीं देखना है, पूरा असेट ट्रांसफर, पूरा असेट ट्रांसफर करना है और फिर जितने में बिका उतने के लिए बैंक टू रियलाइजेशन, बस। अब कुछ लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ उसका तुमको कुछ नहीं करना है, ये ओवरऑल लॉस रियलाइजेशन अकाउंट का, क्रेडिट माइनस डेबिट या डेबिट माइनस क्रेडिट। क्लियर है ये? इस तरीके से बचता है क्या, प्रॉफिट या लॉस। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो फोटो ले ले, फिर टाइम लगेगा। जो एंट्री करी उन्हीं की तो पोस्टिंग है ना ये सबसे ऊपर में क्या है देखो राइट में, ये लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर कर रही है, वहां पर क्या है जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या है जो पार्टनर ने पे किए या फर्म ने पे किए, और ये क्या है पार्टनर ले गया एसेट या फर्म ने बेच दी। अब इसमें क्या होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, वो कहाँ आ जाएगा इसमें। क्लियर है? क्या बेटा? हाँ, ये तो बस ट्रांसफर होंगे, ये तो अपन ने किए ही थे, याद है? ये बस ट्रांसफर होंगे ना लाइबिलिटी साइड से, इसका कुछ और करना थोड़ी है अपने को। हेलो, ये नोट कर लो है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन। तो अगर फर्म ने ही पे किए और फर्म नहीं बन, याद रखना दो दो चीजें हैं, किसके सर पे है खर्चा और कौन पे कर रहा है, यानी कैश किसकी जेब से गया और कौन एक्चुअली में उसको बॉर्न कर रहा है। बॉर्न करना मतलब समझ रहे हो ना, कौन सहरा है, कौन ये बोल रहा है कि मेरे सर पे है खर्चा, उसको बोलते हैं कि, है ना। क्लियर है? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली खर्चा किसके सर पे होता है बेटा, फर्म के। लेकिन कभी पार्टनर बोलता है कि नहीं नहीं खर्चा मैं देख लूंगा, तुम मुझे कमीशन दे देना। समझ में आ रहा है? तो पहला केस है कि पे भी फर्म ने किया है और बॉर्न बाय भी फर्म, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, है ना। और मान लो कि फर्म का ही खर्चा है, पार्टनर ने पर्सनल उससे पे कर दिया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। और ये भी नॉर्मल नहीं है ना, पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला नॉर्मल नहीं है। अब देखो और आएंगे अभी, बहुत एग्जैक्ट इसको देखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। भाई तेरे को ठंडी वंडी नहीं लग रही क्या? अच्छा बाहर से आ रहा हूँ। ये देखो ना पोलर बियर को। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पेड बाय द फर्म बोन बाय द पार्टनर, ये भी नॉर्मल नहीं होता है। अरे यार इसमें एक और केस बनेगा, चलो ये लिख लो।
ये जो है ना ऊपर वाला, ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है ये वाला ट्रांजेक्शन। अगर लिखा है तो ये होगा, लेकिन ये बहुत रेयर है, ये होता नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कि खर्चा है वो पार्टनर के सर पे जा रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? हम तो, ऐसा नहीं होगा। इस ठीक है, अब देखो ये जो चौथा वाला है कि एक्सपेंसेस आर पेड एंड बॉर्न बाय पार्टनर, इस चौथे वाला केस में नॉर्मली क्या होता है कि फर्म की तरफ से कुछ कमीशन मिलता है पार्टनर को। उस कमीशन की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू पार्टनर। नहीं आया समझ में? पार्टनर को देते हैं अपन। अपन बोलते हैं, पार्टनर बोलता है कि रियलाइजेशन का खर्चा मैं देख लूंगा। फर्म कहती है हाँ हम तुमको कमीशन दे देंगे, मान लो 5,000, 8,000, 10,000। फिर हमको एक्चुअल खर्चे से कोई मतलब नहीं रहता, हम सिर्फ ये देखते हैं कि फर्म कितना सह रही है, मतलब फर्म को पार्टनर को कितना देना है। एक्चुअल खर्चा फिर कुछ भी हो, अगर वो पार्टनर ले जा रहा है तो हमको क्या मतलब। हाँ, समझ गए? तो ये चौथा प्लस रियलाइजेशन टू बैंक या रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होती है। समझ गए इस बात को? क्लियर है? ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री करनी है, तो क्या बोल रहा है? देखो ये ऐसे ही वाले एग्जाम में आते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है देखो हमने ट्रांसफर तो कर दिया, काय में? रियलाइजेशन। अब तुमको आगे का बताना है। चलो, तो बैंक लोन 12,000 का पे ऑफ किया, क्या एंट्री होगी बताओ? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टू ठीक है, क्लियर है? दूसरे की बताओ। क्लियर है ये? पक्का? थर्ड बताओ। पार्टनर्स टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ए बी टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझे कि नहीं? क्लियर है? नहीं, डेफर्ड रेवेन्यू पढ़ा तो था अभी कि डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। ये काहे को रियलाइजेशन में जाएगा? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है ना, वो खत्म कब होगा? जब वो क्रेडिट होगा। ठीक है। हम्म। रियलाइजेशन
20 का 20 का अपना अकाउंट 20 का से अकाउंट टू रिलेशन ठीक है, कितने से क्लियर है ये? नेक्स्ट। हाँ, पार्टनर कहाँ से आ गया? देख देख के बोल रही है क्या? है नालायक, गलत देख लिया ना इसलिए बोल रहा हूँ। पार्टनर ट्रांजेक्शन, पार्टनर आया कहाँ से जो तू पार्टनर डेबिट कर रही है? गलती ऐसी हो ना जो लॉजिकल हो, नहीं समझी? बैंक टू, ठीक है, फिर हाँ, बताओ। अरे उसके हस्बैंड का लोन है ना, तो वो तो रियलाइजेशन में गया होगा ना। पार्टनर का लोन होता तो अलग से बनता ना, और अलग से बनता तो भी अलग एंट्री होती। उसके हस्बैंड का लोन है तो वो तो रियलाइजेशन में गया होगा। आप बताओ। अबे लायबिलिटी लेके जा रही है ना वो, रियलाइजेशन तो सुधा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्यों नो एंट्री? पैसे मिल रहे हैं ना बे डेटर से। बैड डेट रिकवर है ना ये, नहीं समझे? तीसरा, ठीक है,
realization to bank realization to bank ठीक है, अमाउंट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बताओ। हम्म, ठीक है। अरे यार, अमाउंट नहीं बताते हो तुम लोग। आप क्या बता रहे हो भाई? हाँ, अमाउंट बताए। पहले ये गलत हुआ ना, पूरा क्वेश्चन गलत जाएगा। कैलकुलेट करने की आदत रखो कि एक्टिवली कैलकुलेट करते जाओ। टोटल डेटा 76,000 के थे। अच्छा, इसमें वैसा नहीं लिखा है ऊपर, इसमें क्या लिखा है? पास जर्नल एंट्री। डेटा 76,000 के थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000 का था। 12,000 डेटर बैड डेट हो गए और बाकी ने पैसा दे दिया। तो कितना पैसा मिला? 76,000 में से 12,000 गए, 64,000। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? प्रोविजन का कुछ नहीं करना ना। 12,000 में पैसे नहीं दिए बस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हम्म हम्म। 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 हाँ जी। हम्म हम्म। नहीं नहीं। हम्म। हाँ,
चौबीस साल 2001 हाँ जी